अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज तक लोगों को चौंका देता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसको बनाने के लिए इतने भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया कि इसका वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। 4000 साल तक ये ऐसी चीज समझी जाती रही जो दुनिया में सबसे ऊंची थी जो इंसानों ने बनाई। सबसे हैरान कुन चीज ये है कि इसे बनाया कैसे गया। उस दौर में कोई क्रेन नहीं थी, ना बिल्डोजर थे और ना कोई जदीद टेक्नोलॉजी। इवन उस दौर में व्हील भी अभी तक इजाद नहीं हुआ था, यानी कोई पहिया भी उनके पास नहीं था। लेकिन फिर भी वो एक ऐसी चीज बनाते हैं जो आज तक कायम खड़ी है। जरा सोच कर देखो, 4500 साल कोई बिल्डिंग खड़ी रहे, इतनी ज्यादा गर्मी में तूफान आए, बारिश आए, दुनिया में इतनी बड़ी कोई भी चीज नहीं जो सरवाइव कर पाई हो इतने अरसे तक। क्या मिस्ट्री है इन पिरामिड्स की, ये क्यों बनाए गए और कैसे बनाए गए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on दोस्तों, तारीख में हम जैसे जैसे पीछे जाते हैं उतना ही ये जानना मुश्किल हो जाता है कब हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। अंदाजा लगाया जाता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को साल 2560 BC के अंदर बनाया गया था फेरो खुफू के लिए। ओल्ड इजिप्ट के अंदर जो बादशाह हुआ करते थे उन्हें फेरो करके पुकारा जाता था। ये पिरामिड्स नाइल नदी के किनारे बनाए गए और कहा जाता है कि ये सिर्फ अकेला पिरामिड नहीं है बल्कि 2 और बड़े पिरामिड भी इसके साथ देखने को मिलते हैं। सबसे ऊंचे का नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो खुफू के लिए बनाया गया था। उससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे जो खुफू के बेटे खाफरे के लिए बनाया गया, और उससे छोटा है पिरामिड ऑफ मेनकोरे जो खाफरे के बेटे के लिए बनाया गया था। इन तीनों पिरामिड के अलावा भी कई छोटे पिरामिड देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ तकरीबन 118 पिरामिड देखने को मिले हैं। अब सवाल उठता है इन्हें क्यों बनाया गया था, तो आइए इसे भी एक नजर देख लेते हैं। आज के दिन ये माना जाता है कि ये मकबरे के तौर पर बनाए गए थे, क्योंकि मिस्र के अंदर जो ओल्ड इजिप्शियन थे उनके जो किंग होते थे उनको फेरो करके पुकारा जाता था और वो लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन रखते थे। वो मानते थे कि हम मरने के बाद मरते नहीं बल्कि जिंदा रहते हैं और हमें खाने पीने की और मुख्तलिफ चीजों की जरूरत पड़ती है मरने के बाद भी। इसलिए जब भी इनका कोई किंग मरता तो ये उसको दफन करते, लेकिन साथ ही उसके बहुत सा खजाना, बहुत सी खाने पीने की चीजें भी दफन कर देते और उनकी बॉडीज को मम्मीफाई किया जाता था इन पिरामिड्स के अंदर। कुछ लोग जो इन पिरामिड्स को मकबरे के तौर पर नहीं मानते, आइए उनकी थ्योरीज भी देखते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक ये पावर प्लांट थे जिनके जरिए बिजली बनाई जाती थी। इसके एविडेंस पे वो कुछ पुराने आर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि ये एक बल्ब की पेंटिंग है, तो उन लोगों ने ऑलरेडी बल्ब बना रखे थे। इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी तब बनाई जाती हैं जब कोई ठोस एविडेंस उनके पास नहीं होता, लेकिन इनका कोई लॉजिकल एविडेंस नहीं पाया गया। एक और अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन 1998 में कहते हैं कि इन पिरामिड्स को अनाज सेव रखने के लिए बनाया गया था, और वो ये भी एडमिट करते हैं कि ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। लेकिन आज वाज़ेह तौर पर तमाम हिस्टोरियन इस पर मुत्तफिक हैं कि ये मकबरे के तौर पर बनाए गए थे। उस दौर के लोगों ने कैसे 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी इन भारी पत्थरों को जोड़कर। इन भारी पत्थरों को बड़ी उम्दगी से काट काट कर एक दूसरे से जोड़ा गया, और ये सब उन्होंने किया सिर्फ 20 सालों के अंदर। यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन पाई जाती है लोगों के अंदर कि ये कोई स्लेव लेबर थी जिसने ये पिरामिड्स बनाए थे। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि उनको मार मार के उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था दोस्तों। जो लोग यहाँ काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड पर्सन थे उस दौर के। उन्हें मारा पीटा नहीं जाता था बल्कि अच्छे से खाना खिलाया जाता था बाकी लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि इन्हें हैवी वर्क करना होता था। वहाँ के मकामी लोग चूंकि अपने बादशाह पर अंधा यकीन रखते थे तो वो भी अपने टाइम निकाल कर इन वर्कर्स की मदद किया करते थे, और यहाँ पर तकरीबन 20 से 30 हजार लोगों ने मिलकर ये काम किया था। एक और इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर यह है कि उन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह ये कैसे लाते थे। पहिया तो इजाद अभी हुआ नहीं था, आइए इसे भी समझते हैं। इन्होंने एक राफट बनाई हुई थी जिसमें पत्थर डालकर ये पानी में बहाते थे तो वो आसानी से मूव कर जाते थे। पत्थर जब पिरामिड्स के करीब आते थे तो उन्हें मुख्तलिफ स्लेजेस पर रख कर गीली रेत के ऊपर मूव किया जाता था। ये भी बहुत आसान तरीका था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी जो हमें रिसेंटली पता चली है 2014 के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ठीक है इन पत्थरों को रेत पर तो मूव किया जा सकता है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कैसे जोड़ते हैं पिरामिड्स के अंदर बगैर किसी मशीनरी के। इसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 2015 के अंदर एक स्टडी की गई जिसमें पता चला कि ये लोग मुख्तलिफ स्लोप बनाते थे और उस पर लकड़ी के डंडे गाड़े होते थे। वहाँ पर ये रस्सियों का इस्तेमाल करते थे उन लकड़ियों के अराउंड पत्थरों को ऊपर खींचने के लिए। इन पिरामिड्स की तामीर के अलावा अगर हम इसके डिजाइन को देखें तो इसकी चारों दीवारें चारों डायरेक्शंस में एग्जैक्टली पॉइंट करती हैं।
लेकिन ये सब कैसे हुआ? उस दौर में कोई कंपास नहीं था, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था। यहाँ पर बताई जाती है कॉन्स्टिलेशन थ्योरी, यानी उन लोगों ने सितारों को देखकर वो डायरेक्शन सीधी रखी थी जो आज भी एग्जैक्टली पॉइंट कर रही हैं। इन पिरामिड्स के ऊपर मजीद भी तहकीक जारी है, उम्मीद है हमें फ्यूचर में और भी क्लू देखने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को एक्सप्लोर करें, इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलेंगी।